हेलो एवरीवन, दिस आई दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप कैसी होती है? तो देखो, जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो प्रॉपर सर्कल शेप में नहीं होती, वो हल्की सी फ्लैटेंड होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। लाइक कुछ ऐसी शेप होती है हमारे अर्थ की, और इस शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, लाइक दिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? देखो, ग्लोब क्या होता है? ये एक मॉडल होता है हमारी अर्थ का। क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा बिग होती है, तो उसको हम इजिली स्टडी नहीं कर सकते। बट विद द हेल्प ऑफ ग्लोब हम उसको इजिली स्टडी कर सकते हैं। ग्लोब में हमारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस मेंशन होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो देखो, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, और ये लैटिट्यूड सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस है। ऐसा नहीं है कि ये असली में होती है, बट ये बस एक इमेजिनरी लाइंस है ताकि हम इजिली स्टडी कर पाए हमारी अर्थ को। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाई करता है 23.5 डिग्री साउथ पे। देन नेक्स्ट हमारा आता है इक्वेटर जो 0 डिग्री पे लाई करता है। फिर आता है हमारा आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। देन लास्ट वन इज अंटार्कटिक सर्कल जो 66 डिग्री साउथ पे लाई करता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब जो उस क्वेश्चन में है वो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू कितनी है। तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 जोन्स ऑफ द अर्थ? तो हमारी अर्थ में कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, कौन कौन से उसको देखते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज टोरिड जोन, सेकेंड वन इज फ्रिजिड जोन एंड द थर्ड वन इज टेम्परेट जोन। अब मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि 0 डिग्री से अपर पार्ट जो होता है वो नॉर्थ पे लाई करता है एंड लोअर पार्ट हमारा साउथ पे लाई करता है। तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ टेम्परेट जोन लिखा है और यहाँ पे साउथ टेम्परेट जोन लिखा है। ऐसे ही फ्रिजिड जोन है, ये हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन है और यहाँ हमारा साउथ फ्रिजिड जोन है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। तो ये हमारे 3 जोन्स होते हैं, कौन कौन से? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को पढ़ा, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये सारे हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। अब जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं ना, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ग्लोब होता है वो 3D फिगर है, ठीक है, क्योंकि वो मॉडल है तो 3D मॉडल होता है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा जो ग्लोब होता है वो एक 3D मॉडल होता है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये भी ऐसे नहीं बने होते ग्लोब में एक साइड, ये प्रॉपर सर्कल होते हैं। अगर ग्लोब का आगे का हिस्सा ऐसा होगा तो पीछे का भी ऐसा होगा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, ठीक है। अगर हम एक बॉल में लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके पीछे वाली साइड भी तो करेंगे ना, तो ये प्रॉपर सर्कल बनेगा। वैसे ही हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। और ये जो सर्कल होते हैं ना, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पैरेलल सर्कल्स, ठीक है। और ये लैटिट्यूड लाई कहाँ करते हैं, हमारे इक्वेटर से लेके पोल्स तक, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। तो रीड कर लेते हैं। ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये डिग्री में भी मेजर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा आर्कटिक सर्कल लाई करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ऐसे ही हमारे सारे लैटिट्यूड्स की वैल्यू लिखी होती है। देन नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स। सो ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स जो होती है। ये प्रॉपर सर्कल नहीं होते, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेमी सर्कल होते हैं, आधा ऐसे आधा ऐसे, आधा ईस्ट की साइड आधा वेस्ट की साइड। 0 डिग्री से ईस्टवर्ड साइड ये 180 डिग्री तक जाते हैं और वेस्टवर्ड साइड भी 180 डिग्री तक जाते हैं। इनका अगर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो धीरे धीरे कम होता रहता है। देखो यहाँ कितना डिस्टेंस है, यहाँ फिर और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, और यहाँ पे प्रॉपर 0 हो गया। तो चलो रीड कर लेते हैं। The lines of references running from the North Pole to South Pole are called meridians of longitudes। जैसे कि हम हमारे लैटिट्यूड को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और सेम लैटिट्यूड की तरह ही लॉन्गिट्यूड भी हमारे डिग्रीज में मेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज the torrid zone receives the maximum amount of heat। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सन की रेज आती है, कहीं ज़्यादा आती है, कहीं कम आती है, कहीं बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है कि जो टोरिड जोन होता है वहाँ सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन रेज आती है? क्यों? क्योंकि जो सन होता है वो एग्जैक्टली सामने होता है हमारे टोरिड जोन के, तो इसलिए उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट आती है। देन मॉडरेट हीट हमारी टेम्परेट जोन्स पे आती है, और बिल्कुल ना के बराबर हीट हमारे पोल्स की साइड आती है, जो कि होते हैं फ्रिजिड जोन। तो रीड कर लेते हैं। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि ये वाला एरिया होता है, is known as torrid zone. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in this area. Hence, the area receives maximum amount of sun rays या फिर heat. I hope ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। Now next question and last question. Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं दोपहर के, तब इंडिया का टाइम 5:30 हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लैटिट्यूड में एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लैटिट्यूड में अपना इक्वेटर को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इसके अपर लैटिट्यूड्स इक्वेटर के बाद से स्टार्ट होते हैं और इसके लोअर लैटिट्यूड्स इक्वेटर के बाद से स्टार्ट होते हैं।
वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड्स में भी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं जो होता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, और ये कहाँ से होता हुआ जाता है? ये ग्रीनविच से होता हुआ जाता है जो कि लंदन में है। ठीक है, अब इसके ग्रीनविच के ईस्टवर्ड साइड जितनी भी कंट्रीज होती है उसका टाइम हम प्लस करते हैं ग्रीनविच के टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रीनविच पे जो कि लंदन में है 12 बज रहे हैं। ठीक है, और इंडिया कहाँ लाई करता है? सबसे पहले तो इंडिया लाई करता है 82 डिग्री ईस्ट की साइड पे। ठीक है, या फिर 82.5 पे, और 1 डिग्री मैंने बताया था कि 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री कितने मिनट के होंगे? तो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एटी 82.5 इंटू 4, देन 0.33, तो 330 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। देन अगर हम इसको आवर्स में करें तो हमारा लगभग 5.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है। तो रीड कर लेते हैं। In London, the Greenwich time is followed. The Indian Standard Meridian is located at 82 degree east of the prime meridian, that is 0 degree. Thus, the IST is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. So, when it is 12 noon in London, it is 5:30 in India. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टिक द करेक्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।